प्रोग्राम खबर की खबर यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़र आपकी खिदमत में अपना मजमून खबर की खबर पेश कर रहा है। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के उन अनासर खमसा में शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है उर्दू को बरे सगीर में आम करने और अदबी दुनिया में मकाम दिलाने के लिए उनने अनथक कोशिश की। उनकी मशहूर तवील नज़म मुसस्से हाली है जिसमें वो अरब के दौरे जहालत के बारे में लिखते हैं। वो तेरत था एक बुत परस्तों का गोया, वो तेरत था एक बुत परस्तों का गोया, जहाँ नाम हक का ना था कोई जोया। वो तेरत था एक बुत परस्तों का गोया, जहाँ नाम हक का ना था कोई जोया। कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबल था किसी का सफ़ा था। इस तरह उनने लिखा है, चलन उनके जितने थे सब वैश्याना, चलन उनके जितने थे सब वैश्याना, हर एक लूट और मार में थे बेगाना। चल उनके जितने थे सब वैश्याना, हर एक लूट और मार में थे बेगाना। फसादों में कटता था उनका ज़माना, फसादों में कटता था उनका ज़माना, ना था कोई कानून का ताज़ियाना। फसादों में कटता था उनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। ये यूँ भी लिखा है, कहीं था मवेशी चराने पर झगड़ा, कहीं था मवेशी चराने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। यूँ ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूँ ही चलती रहती थी तलवार उनमें। फिर ज़माना बदल गया, दौरे जहालत किस्सा पारीना समझा जाने लगा। शायद तारीख़ तहज़ीब अपने आप को दोहराती है। यकीन आए तो इस खबर की तस्दीक कर लें। खुदा से ताल्लुक़ रखने का दावा करने वाले एक ग्रोह का इलाका पुलचरखी कहलाता है। वाक़या को सामने रखे तो उनका पुलचरखी से ताल्लुक़ साबित होता है मगर खुदा से नहीं। पुलचरखी के इलाके को दौरे जहालत से क्या ताल्लुक़ है? उनकी तहज़ीबी और कबायली सकाफ़त से खूब वाज़ेह होता है। वह यूँ कि एक गधा इबादत गाह में जा घुसा। इबादत गुज़ारों ने देखा कि गधा उनके कंधे से कंधा मिलाकर ग्रोह ख़ास में दाखिल होना चाहता है। वो मुश्तिल हो गए, एक ईवान को क्या खबर कि ये लोग इधर क्यों जमा हैं। वो तो इंसानों में रहने वाला जानवर ग्रोह इबादत गुज़ारा के साथ ही रहता था, उनके लिए खिदमत सर अंजाम देता था। फिर वो उनसे दूर क्यों रहता? वो इंसानों में रहते हुए उनसे मिलने के लिए चला आया। गधा बेचारा उनके जज्बात के तक़द्दुस और पाकीज़गी से आगाह था, ना उनके जज्बात से। इबादत के लिए जमा लोगों ने गधे की मरम्मत शुरू कर दी। वो तो मार खाने का आदी था, इधर उधर भागता और शोर मचाता रहा। वो तो इस हरकत को भी उनका प्यार समझकर कबूल करता चला गया। पूजा और परस्तश के रसिया अपने जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गधे के जज्बात के दरपे हो गए। जब वो मार कुटाई और लाठियाँ बरसा बरसा कर थक गए तो आराम के लिए या वक्फ़ा के लिए इस कार खैर से रुक गए। इबादत गाहें शोर गोगा के लिए नहीं, इबादत गाहें शोर गोगा के लिए नहीं होती। गधे ने इस हकीकत को ना जानते हुए भी खामोशी का दामन ना छोड़ा, मगर ये असूल जानने वाले शोर गोगा करके जाए इबादत के एहतराम का मजाक उड़ाते रहे। उनने वो हशर उठाया कि खुदा की पनाह। अरसा आराम के बाद वो गधे पर फिर से पिल पड़े। हालांकि उसे मुनासिब तरीके से भगा भी सकते थे, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। अब जो गधे को इश्ताल आया तो वो पक्का गधा निकला, दौलतियाँ झाड़ने लगा और नेकूकारों की जमात के जज्बात को मुश्तिल करने लगा। कभी वो इधर उछल कर जाता, कभी उधर, किसी के काबू में न आने का। इसी इसना में एक आला किस्म का इबादत गुजार बंदूक ले आया। बंदूकची ने हदफ लिया और गधे को सीधा जहन्नम वासल कर दिया। इबादत में दखल अंदाजी का ये इल्ज़ाम इबरतनाक हजूम ने खुशी और जोश व खरोश से देखा, बल्कि हर कोई इसका पूरी तरह हिस्सेदार बना। एक जानदार जान से गया, गधा ही तो था, और वो गधा भी आखिर किसी मालिक का गधा था। अब मालिक को तैश आया
اس نے گدھے کے قاتل کو قتل کر دیا۔ مقتول کے قبیلے نے انصاف کرنے کا سوچا اور گدھے والے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ گدھے والے قبیلہ نے جوابی حملہ کر دیا۔ سنا ہے پل چرخی کی یہ جنگ چلتی رہے گی، اور سنا ہے پل چرخی کی یہ جنگ مخالف فریق کو سبق سکھانے کے لیے چلتی رہے گی، اور انہوں نے اس جنگ کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔ اس دور میں جذبات کے مجروح ہونے کا معاملہ دور جہالت سے کم نہیں۔ سمجھ نہیں آتی ہم عبادت گزار قبیلے سے ہمدردی کریں یا خماری یعنی گدھے کے قبیلے سے۔ ظلم کی یہ واردات انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ انسان ہے تو جہان ہے۔ بیان کردہ لڑائی میں اب تک دونوں فریقین کے 70 سے زیادہ مرد و زن بہادری اور نام نہاد غیرت کے نام پر جانے دے چکے ہیں۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ غیرت کے نام پر یہ بے غیرتی کا رقص، جذبات کے نام پر انسانیت کے نام پر جہنم ہے یا سایہ جہالت۔ فیصلہ نئے دور کے انسان کو کرنا ہے۔ اگر پرانے دور کے انسان کی ہی طرح رہنا ہے، قبیلوں کو پہچان کے لیے نہیں غیرت و تکبر سے جوڑے رکھنا ہے، تو پھر کبھی روشن زمانہ اور نئے زمانے کا انسان پیدا نہ ہوگا۔ جذبات کا تقدس ہی انسانیت کا تقدس ہے۔ جھوٹی غیرتوں کے نام پر جہالت پنپے گی۔ پل چرخی کی غیرت کسی کام کی نہیں، البتہ گدھوں کی تہذیب کی نمائندہ ضرور ہے۔